हॉर्मुज नाकेबंदी के बाद ईरान की तरफ से एक नई धमकी सामने आई है। कई और व्यापार मार्गों को बंद करने की धमकी ईरान दे रहा है। लाल सागर को भी बंद कर सकता है ईरान। बाब अल मंदेब को भी बंद करने की अब चेतावनी ईरान की तरफ से यहां पर सामने आ रही है। आप जानते हैं जिस तरह से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध जैसे हालात यहां पर बने, तनाव बना, उसके बाद एक महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया था, जिसको खुलवाने के लिए अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब इसको लेकर ईरान ने एक और धमकी दे दी है कि इस रास्ते में अगर दिक्कतें आएंगी तो फिर लाल सागर को भी बंद कर सकता है ईरान। देखिए, ईरान के साथ अमेरिका भले ही वार्ता के लिए तैयार दिख रहा हो, लेकिन हालात देखकर यह तो नहीं लग रहा कि अमेरिका हॉर्मुज को छोड़ने के मूड में है। एक तरफ तो अमेरिका को ईरान के साथ होने वाली वार्ता से शांति की उम्मीद है, दूसरी तरफ वो हॉर्मुज को लेकर अब भी अड़ा हुआ दिख रहा है। इस्लामाबाद में पहली वार्ता को फेल हुए अभी 100 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर वार्ता की मेज पर आने की तैयारी कर रहे हैं। मगर हॉर्मुज में जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। डिप्लोमाती बसी इनके एक तरफ आमریکایی بخواد به ما بسته‌ای رو پیشنهاد بده و انتظار داشته باشه که ایران بیکم و کاس اونها رو بپذیره، حتما هم خودشون میدونن شدنی نیست و هم این که اساساً با منطق مذاکره و گفتگو ناسازگار هست। लेकिन हॉर्मुज में अमेरिका की घेराबंदी अब भी जारी है। सेंटकॉम का कहना है कि हॉर्मुज की नाकाबंदी के बीच कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंचा। बयान में यह भी कहा गया है कि 9 जहाजों ने अमेरिकी सेना के आदेशों का पालन करते हुए वापस लौटने का आदेश स्वीकार किया। The Straits of Hormuz have not been completely reopened, so we will see, and I'm optimistic that during the summer we will see gas with a 3 in front of it sooner rather than later. It's Bank Week here in DC, so I've been meeting with a lot of my Middle Eastern counterparts, the finance ministers, and they all say that once the straits are open, they can start pumping again within 1 week. लेकिन ईरान की बातों से तो लग रहा है कि वो अमेरिका के रवैये से काफी नाराज है, फिर चाहे वो हमलों की बात हो या फिर हॉर्मुज की घेराबंदी का मुद्दा हो। ईरान और अमेरिका युद्ध से ज्यादा समझौता करने के लिए बेताब दिख तो रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज और परमाणु डील पर बात आते ही ये बेताबी खत्म हो जाती है और दोनों ही देश एक दूसरे की आलोचना पर उतर आते हैं। ऐसे में अगले दौर की वार्ता किस नतीजे पर पहुंचती है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ईरान संकट के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है। दोनों के बीच अमेरिका के साथ होने वाली वार्ता को लेकर चर्चा यहां पर हुई है। तो बड़े डेवलपमेंट यहां पर इस लड़ाई को लेकर सामने आ रहे हैं। ईरान संकट के बीच ये बड़ी जानकारी आई है कि ईरान के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की है।